शास्त्रों में जो भी नाम पढ़ते हैं किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। नाम है सावित्री। दो शब्द हैं, सौ-इत्री। दोनों शब्दों को संधि किया जाता है, जोड़ा जाता है तो बन जाता है सावित्री। कितनी इत्री? 100 इत्री। एक इत्र होता है तो कितनी सुगंध देता है, और 100 प्रकार की जिसमें सुगंध भरी हुई हो वो तो गुणों की खान जैसे हो गया। तो कौन है 100 इत्री? है अरे राम वाली आत्मा तो अष्ट देवों का समुच्चय धारण करती है। वो अष्टदेव सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी होते हैं? असल सूर्यवंशी होते हैं। बाकी कितने बचे हैं? 100 बचे। तो जो 100 मण के हैं माला के, उनमें अलग अलग प्रकार के गुण होंगे कि एक ही प्रकार के होंगे? अलग अलग प्रकार के गुण हैं। वो 100 प्रकार के गुण उस एक माता में भरे हुए हैं। इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। माला तैयार हो जाती है। कौन हुई सावित्री? है लक्ष्मी और सती अनुसुईया। नाम क्या है? अनुसूया। असूया। असूया कहा जाता है ईर्ष्या द्वेष को। अन माने नहीं, जिसका कोई से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, उसका नाम है अनुसूया। त्रिदेवों की 3 देवियां हैं, उनको भी ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। शास्त्रों में दिखाया है, परंतु अनुसूया को कोई ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं है। इसलिए बाबा ने नाम रखा है परदादी। और ग्लानि सतयुगी कृष्ण की है या संगमयुगी कृष्ण की है? शास्त्रों में जो कुछ भी है, देवताओं की ग्लानि भी भरी पड़ी है, देवताओं का गायन भी है। वो शास्त्रों में जो भी गायन है वो किस समय का है? संगम युग का गायन है। अगर ग्लानि भी भरी पड़ी है देवताओं की तो भी किस समय की है? देव आत्माओं ने श्रीमत मिलने के बाद भी जो उल्टे पलटे कर्म किए हैं उनकी यादगारी ही शास्त्रों में भरी पड़ी है। सतयुग की तो कोई कथा कहानी किसी को मिली ही नहीं। सतयुग की कोई हिस्ट्री कुछ नहीं जानता। ये तो शिव बाबा आकर के बताते हैं।
मनुष्य के पास सिर्फ 2500 वर्ष की हिस्ट्री है।